एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द लर्निंग मेडिको। आज की वीडियो में हम देखेंगे कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी। तो सबकी मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम ऑर्गेनॉन और एचएमएम पर वीडियो बनाइए, तो आज से हम ऑर्गेनॉन और एचएमएम पर भी वीडियोस बनाएंगे। एक्चुअली मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मैं होम्योपैथी के टॉपिक्स पर भी वीडियो बना सकती हूँ, इसलिए मैंने अभी तक नहीं बनाए थे। बट नाउ अभी मेरा फाइनल ईयर हो चुका है और मुझे काफ़ी नॉलेज मतलब थोड़ा बहुत तो आ ही गया है ऑर्गेनॉन और एचएमएम का, कि मैं आपको एटलीस्ट थियरी के लिए हेल्प कर सकूँ। तो आज से हम ऑर्गेनॉन और एचएमएम पर भी वीडियोस बनाएंगे। अगर आपको कुछ अलग टॉपिक्स चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम ज़रूर उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी। सो ये और सेकेंड ईयर से हमें ऑर्गेनॉन होता है, तो सेकेंड ईयर में आता है ये 10 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, थर्ड ईयर में भी आता है 10 मार्क्स के लिए, फाइनल ईयर में भी आता है 10 मार्क्स के लिए। फाइनल ईयर में ऑर्गेनॉन के 2 पेपर्स रहते हैं, तो ऑर्गेनॉन पेपर 1 में भी पूरा ऑर्गेनॉन रहता है, सो इसमें भी आता है। सो कार्डिनल प्रिंसिपल्स ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार कर लिया 3 साल काम में आएगा आपकी। सो लेट्स स्टार्ट कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी। तो मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगी कि आप अपने एग्जाम में अपने मन से लिख सकते हो, ना कि प्रॉपर थेरी एक्सप्लेन करूंगी। मैं इसे इजीली हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप प्रॉपरली लिख सको। ओके, सो व्हाट आर द कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी। तो कार्डिनल प्रिंसिपल्स क्या है, कुछ ऐसे 7 प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे डॉक्टर हेनिमन ने बनाए हैं, जिसके ऊपर होम्योपैथी बेस्ड है। तो ये बेस है होम्योपैथी का, ये 7 कार्डिनल प्रिंसिपल्स। तो ये 7 क्या प्रिंसिपल्स है, तो पहला है लॉ ऑफ कार्डिनल प्रिंसिपल्स का क्वेश्चन ऐसे भी आता है, फंडामेंटल लॉज ऑफ होम्योपैथी, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। सो इट्स इधर कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज ओवर दिस 2 थिंग्स। तो पहला है लॉ ऑफ सिमिलिया। सो हम लॉ ऑफ सिमिलिया कैसे एक्सप्लेन करें, सो होम्योपैथी इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। तो सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर उसका मतलब क्या है, सिमिलर लाइक क्योर्स लाइक। तो हम क्या करते हैं, ऐसा एक सिमिलर रेमेडी देते हैं पेशेंट को कि वो क्योर हो जाता है। अब ये जो लॉ ऑफ सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर है, ये आज का नहीं था, तब हेनिमन के टाइम का नहीं था, उसके पहले भी ये लॉ आया गया था। इवन हिपोक्रेट्स न्यू दिस लॉ, और बहुत सारे एंशिएंट आयुर्वेदास में भी इस लॉ को बताया गया था, बट किसी ने ऐसे प्रैक्टिकली एक्सप्लेन नहीं किया था या प्रैक्टिकली उसका एग्जाम्पल नहीं दिया था कि लॉ ऑफ सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर ऐसे बेस्ड है। So it was Dr. Henneman sir who gave the first practical explanation। उन्होंने practically prove किया कि ये जो law of सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ क्योर है, ये यूनिवर्सल है और ये practically possible है। So this is law of सिमिलिया। नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ सिंप्लेक्स। लॉ ऑफ सिंप्लेक्स मतलब सिंगल सिंपल रेमेडी, यानी कि मोनो फार्मेसी, यानी सिंगल मेडिसिन देना। पेशेंट को हम एक टाइम पे सिर्फ एक ही मेडिसिन देंगे। तो डॉक्टर हेनिमन सर के टाइम पे क्या होता था कि पेशेंट को ना एक साथ है ना बहुत सारे मेडिसिन दिए जाते थे और फिर देखा जाता था कि कौन से से फर्क पड़ता है। बट हेनिमन सर इससे एग्री नहीं करते थे और उन्होंने कहा लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, यानी एक मेडिसिन एक ही बार देना। अब क्यों एक ही बार देना एक मेडिसिन, क्योंकि एक टाइम पे सिर्फ एक ही मेडिसिन प्रूव करी गई है, एक साथ 2 मेडिसिन देके उसे प्रूव नहीं करा है। सो हमें एक टाइम पे एक ही मेडिसिन की एक्शन पता है। ऑल्सो हमारा जो वाइटल फोर्स है सिर्फ एक ही डायनामिक फोर्स से स्टिमुलेट होगा, क्योंकि हमारे बॉडी में भी एक ही वाइटल फोर्स है। तो सर हेनिमन ने कहा है लॉ ऑफ सिंप्लेक्स। नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ मिनिमम। लॉ ऑफ मिनिमम डोज यानी कि वो माइन्यूट डोज जो इनफ है आपके बॉडी को रिएक्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए, वो मिनिमम डोज है, सबसे कम डोज। तो क्योंकि क्या होता था, सर हेनिमन के टाइम पे ना बहुत सारे ज़्यादा डोसेस में पेशेंट को दिया जाता था मेडिसिन, और जो पेशेंट है वो मेडिसिन के इफेक्ट से ज़्यादा परेशान रहता था, ना कि उस डिजीज़ के ओरिजिनल डिजीज़ के इफेक्ट से। तो सर ने ये देखा और सर ने कहा कि हम ना सबसे कम से कम डोज देंगे पेशेंट को, सबसे मिनिमम डोज देंगे पेशेंट्स को। सो दिस इज द लॉ ऑफ मिनिमम। देन द डॉक्ट्रिन ऑफ ड्रग
प्रूविंग। सो हमने जो फार्मेसी में डेफिनेशन किया है ड्रग प्रूविंग का, वो हमें यहीं पर यहाँ पे भी वही अप्लाई करना है, ड्रग प्रूविंग का डेफिनेशन, जिसमें हम जो मेडिसिन है, होम्योपैथिक मेडिसिन है, वो हेल्दी प्रूवर्स पर अप्लाई करते, हेल्दी प्रूवर्स को देते हैं और फिर उनके जो साइंस एंड सिम्टम्स है उसे हम नोट करते हैं। तो ड्रग प्रूविंग क्यों कहा है? तो हैनीमन सर के टाइम पे भी इस पे नहीं किया जाता, एनिमल्स पे किया जाता था। जो सिक था उसे वो मेडिसिन दिया जाता था, बट उससे जो ट्रू एक्शन ऑफ मेडिसिन है वो बाहर नहीं निकलती थी और हमें उसका ट्रू इम्पोर्टेंस नहीं पता चलता था। तो हैनीमन सर ने कहा कि हमें जो मेडिसिन है वो हेल्दी प्रूवर्स पे ये प्रूव करनी चाहिए। नेक्स्ट इज द थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीजेस। सो थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीजेस क्या है कि जब सर हैनीमन के टाइम पे एक्यूट डिजीज, क्रोनिक डिजीज ऐसा कुछ आया नहीं था, डिजीज वाज अ डिजीज। तो ऐसा था कि पेशेंट को कोई सफरिंग है, तो हैनीमन सर ने क्या देखा कि कुछ डिजीज है जो एक टाइम के बाद में वापस आ रहे हैं, वापस रिओकर हो रहे हैं। तो सर ने एकदम बेस्ट से बेस्ट हमें अपनी मेडिसिन दी, बट फिर भी यार वो डिजीज तो वापस ही आ रहा है। फिर सर ने देखा, फिर सर ने क्या किया, 12 साल के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए, ऑब्जर्वेशंस किए और उनकी 12 साल की स्टडी के बाद उन्हें कंक्लूजन पे आया कि कुछ क्रोनिक डिजीजेस है जहाँ के जिसमें एक ऑब्स्टिकल रहता है जो क्योर करने से हमें रोकता है, जो हमें कंप्लीट क्योर करने से रोकता है। और इन ऑब्स्टिकल्स को उन्होंने नाम क्या दिया? उन्होंने इन ऑब्स्टिकल्स को नाम दिया माइजम्स। तो उन्होंने इनको माइजम्स दिया, ना करके नाम दिया, और इस थ्योरी को हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीजेस। और एक बार वो माइजम को निकाल लिया गया, उसे वो एंटी मायाजमेटिक रेमेडी दी गई, तो पेशेंट कंप्लीटली क्योर हो जाता है। नेक्स्ट इज द थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स। सो हैनीमन सर का कहना था कि हमारे बॉडी में एक ऐसी डायनामिक एनर्जी है जो हमारे सारे फंक्शंस को रेगुलेट करती है, वो हमें एक स्टेबल, हमें एक हेल्दी पर्सन बनाती है। और जब इस वाइटल फोर्स में कुछ डीअरेंजमेंट आ जाती है तब हमें डिजीज होता है। दिस इज द थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स। इस वाइटल फोर्स नाम को जो 6th एडिशन था उससे रिप्लेस किया था वाइटल प्रिंसिपल्स के नाम से। नेक्स्ट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन। सो डायनामाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच द latent power of the drug substance is aroused into a something powerful। तो उसका जो latent power है उसे arouse किया जाता है मेडिसिनल पावर में, ताकि वो क्योर कर सके। और 2 प्रोसेस है डायनामाइजेशन के, ट्राइचुरेशन एंड सकशन। तो हमें डायनामाइजेशन का जितना आपको पॉइंट आता है तो आप इसमें लिख सकते हो। तो कार्डिनल प्रिंसिपल्स, कितने कार्डिनल प्रिंसिपल्स है? 7 कार्डिनल प्रिंसिपल्स है। 3 लॉ है, 2 डॉक्ट्रिन है और 2 थ्योरी है। 3 लॉ, 2 डॉक्ट्रिन और 2 थ्योरी है। पहला लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ सिम्प्लेक्स, लॉ ऑफ मिनिमम डोज, डॉक्ट्रिन ऑफ ड्रग प्रूविंग, डॉक्ट्रिन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन, थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज एंड द थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स। सो अगर आपको ये टॉपिक समझा हो, अगर आपके डाउट्स क्लियर हुए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। So please do subscribe to my channel, The Learning Medico. See you soon. Bye bye.